कभी ऐसा महसूस होता है ना कि कुछ लोग कमरे में आते ही जैसे छा जाते हैं, सबका ध्यान उन पर चला जाता है। पता है, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये बस कुछ बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इन्हीं आदतों के पीछे का राज जानते हैं। हाँ, तो ये सवाल सबके मन में आता है कि क्या कुछ लोग बस पैदा ही ऐसे होते हैं, मैग्नेटिक। पर कमाल की बात पता है क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। अक्सर लोगों को क्या लगता है, यही कि ध्यान खींचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को खुश करना पड़ता है। लेकिन जो लोग सच में मैग्नेटिक होते हैं ना, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो कुछ ऐसी छोटी छोटी, लगभग न दिखने वाली आदतें अपनाते हैं जो कमरे की पूरी एनर्जी ही बदल देती हैं। और ये बातें हवा में नहीं है। इसकी जो लेखिका हैं, डॉक्टर किम फोस्टर, वो खुद बताती हैं कि बचपन में वो बहुत शर्मीली थीं। उन्हें हमेशा डर लगता था कि लोग उन्हें जज करेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो उनका ये जो सफ़र है ना, वो दिखाता है कि कोई भी इन आदतों को अपनाकर खुद को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे पावरफुल आदत से, और वो है आई कॉन्टैक्ट। देखिए, मैग्नेटिक लोग आंखें मिलाने का इस्तेमाल किसी पर हावी होने के लिए नहीं करते, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं। इसका नियम ना बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं 2 सेकंड रूल। बस किसी से मिलते समय या बात करते समय उनकी आंखों में जितना नॉर्मल लगता है ना, उससे सिर्फ 2 सेकंड ज्यादा देखिए। अब इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये दिखाना कि आपका पूरा ध्यान उन पर है, आप उस पल में पूरी तरह मौजूद हैं। और हाँ, इसके पीछे साइंस भी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग बातचीत में 60 से 70% टाइम आई कांटेक्ट रखते हैं ना, उन्हें लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा पसंद करने लायक मानते हैं। और ये छोटी सी आदत हमारी रोज की जिंदगी में भी कमाल कर सकती है। जैसे लेखिका ने एक बार बस कॉफी शॉप पर बरिस्ता से एक पल ज्यादा आई कांटेक्ट बनाया और तुरंत उसकी मुस्कान बड़ी हो गई, उसकी पूरी एनर्जी ही बदल गई। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव और कितना बड़ा असर। अच्छा, अब चलते हैं हमारी दूसरी आदत पर। पता है, हम कुछ बोलें उससे पहले ही हमारे बॉडी सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। जी हाँ, ये आदत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पावर के बारे में। जरा देखिए यहाँ बंद और खुली बॉडी लैंग्वेज में कितना फर्क है। एक तरफ है बंद पोस्चर, हाथ बांधे हुए, कंधे झुके हुए, जो दिखाता है कि इंसान शायद अनकंफर्टेबल है या खुद को समेट रहा है। और दूसरी तरफ है ओपन पोस्चर, जो एक वेलकमिंग सिग्नल देता है। ये बताता है कि इंसान वहां बहुत सहज है। तो बस सबसे जरूरी बात क्या है, जब भी किसी कमरे में जाएं, बस 1 सेकंड के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। हाथ खुले रखें, कंधे आराम से पीछे की तरफ। ये एक तरह का रीसेट बटन है। ये न सिर्फ दूसरों के मन में आपकी इमेज बदलता है, बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। अब आते हैं तीसरी आदत पर, और ये बहुत पावरफुल है। ये एक ऐसी कला है जिससे दूसरों को महसूस होता है कि उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें महत्व दिया जा रहा है। इसे कहते हैं नेम इको, मतलब नाम को दोहराना। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। किसी से मिलने पर उनका नाम 3 बार इस्तेमाल करना है। एक बार मिलते समय, एक बार बात के बीच में, और एक बार जाते समय। जैसे नमस्ते राहुल, फिर बात करते करते राहुल आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, और आखिर में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा राहुल। और इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। देखिए, जब कोई अपना नाम सुनता है ना, तो उसके दिमाग के कुछ खास हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक छोटे से डोपामाइन शॉट जैसा है। इससे लोगों को अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है, भले ही वो बाहर से न दिखाएं। ओके, हमारी चौथी आदत है ठहराव की ताकत। अक्सर जब हम नर्वस होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं ताकि कोई खालीपन न बचे। लेकिन जो मैग्नेटिक लोग होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो खामोशी का इस्तेमाल करते हैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण थे। वो अक्सर कोई बड़ी बात कहते और फिर बस कुछ पल के लिए चुप हो जाते। ये जो ठहराव था ना, ये उनकी बात को और भी ज्यादा वजनदार बना देता था। लोग इंतजार करते थे कि अब वो क्या कहेंगे। इस ठहराव में एक अलग ही पावर है। ये छोटा सा पॉज लोगों को आपकी बात पर सोचने का मौका देता है। ये दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं हैं, बल्कि आपको अपनी बात पर पूरा यकीन है। देखिए, कॉन्फिडेंस ज्यादा या तेज बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने से झलकता है।
लेखिका ने खुद इस आदत को तब सीखा जब वो मेडिकल रेजिडेंसी में थी। जब भी कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता तो वो जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लेती। बस इतने से ठहराव ने लोगों की उनके बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर। ये आदत सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये आदत दिलचस्प बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों में दिलचस्पी लेने के बारे में है। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी स्पार्क, मतलब जिज्ञासा की एक चिंगारी। ये छोटी मोटी बातों को एक गहरे कनेक्शन में बदलने का तरीका है। जैसे काम कैसा चल रहा है पूछने की जगह ये पूछना कि अच्छा, आजकल आपके काम में सबसे एक्साइटिंग क्या चल रहा है। इससे पता चलता है कि आप सच में उनकी बातों में इंटरेस्टेड। और रिसर्च भी यही कहती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग फॉलोअप सवाल पूछते हैं उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं और काबिल भी समझते हैं। और सबसे अच्छी बात, इससे हमेशा शानदार दिखने का प्रेशर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब सारा ध्यान खुद पर नहीं बल्कि दूसरे इंसान पर है। ये एक लाइन इस पूरी आदत का निचोड़ है। मैग्नेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपसे इम्प्रेस हों कि आप कितने इंटरेस्टिंग हैं। इसका मतलब है उन्हें ये दिखाना कि वो कितने इंटरेस्टिंग हैं। और जब आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं ना, तो वो भी आप में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। और बस यहीं से गहरे रिश्ते और नए मौकों की शुरुआत होती है। तो चलिए एक बार फटाफट इन 5 छोटी मगर पावरफुल आदतों को दोहरा लेते हैं। पहला, 2 सेकंड ज्यादा आई कांटेक्ट। दूसरा, एक ओपन बॉडी पोस्चर। तीसरा, किसी का नाम 3 बार दोहराना। चौथा, बोलने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना। और 5वां, सच्ची दिलचस्पी के साथ सवाल पूछना। एक बात याद रखिए, इसके लिए किसी को भी ये बदलने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। ये छोटी छोटी आदतें सिर्फ ये बदलती हैं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो खुद को कैसा महसूस करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, इन 5 आदतों में से वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जो किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकती है? सोचिएगा जरूर।